हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे आज के दिन की, आज की क्लास की। मेरे प्यारे दोस्तों, आकृति गणना। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा और बहुत ही शानदार सा टॉपिक है और अच्छे से आप इसको कर पाओगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। जो भी मैं ट्रिक के आपको बताता हूँ, ट्रिक्स आपको बताऊंगा, उसकी तरीके से आप करोगे तो आपको आंसर है कि 10 सेकंड में आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ से आपके एक से दो प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं, मतलब कि 6 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो रहे हैं। तो इस एक वीडियो से आपके 6 नंबर पक्के हो रहे हैं, तो आपकी लिए क्लास वेरी 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 इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। एक क्लास है ना, एक आधे घंटे की क्लास से आपके 6 नंबर पक्के हो रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, कंफर्म यहीं से आने वाला है प्रश्न। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरी क्लास को और अपने मित्रों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। और आपको बता दूं, रोज 10 बजे आपकी एक क्लास होती है रीजनिंग की, इसमें जरूर जुड़े आप, ताकि आपकी रीजनिंग है जो कि बिल्कुल अच्छी हो सके और आप सिलेक्शन की ओर बढ़ सके दोस्तों। क्योंकि आपकी बार आपको क्या लेना है, सिलेक्शन लेना है। तो चलिए, मोटिवेशन के साथ में क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज क्लास मिलती रहे। आज का मोटिवेशन कोट आपके सामने आ चुका है। महानता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। किसमें दोस्तों? उठ जाने में है। बार बार जो गिरकर फिर से उठता है, उसी में क्या है, महानता है। और वही आगे जाकर क्या है दोस्तों, बढ़ता है, आगे जाकर सक्सेस होता है। देखिए, जिसके जीवन में कठिनाइयां परेशानियां ये नहीं आई, तो वो क्या जिया मेरे पास, वो कुछ सीख ही नहीं पाया। जो भी आपकी दिक्कतें आती है जीवन में, उसी से हम सीखते हैं। और वो दिक्कतें आनी भी चाहिए, वो परेशानियां आनी भी चाहिए, ताकि हम एकदम पक्के हो सके, हर एक परिस्थिति के लिए पक्के हो सके। ठीक है ना। चलिए, तो वही है कि महानता उसी में है जो गिरकर वापस से उठ जाए। चलिए, इसी मोटिवेशन के साथ में हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज से हम पढ़ने वाले हैं क्या दोस्तों, आकृति गणना। क्या पढ़ेंगे आज हम? आकृति गणना। आकृति गणना का मतलब क्या है दोस्तों? देखिए, गणना का मतलब क्या है? गिनना। ठीक है। और आकृति का मतलब चित्र या फिर जो भी डायग्राम आपको दे रखा है। देखिए, जैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है। देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने ये डायग्राम बनाया है। ये मैंने डायग्राम बनाया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको इसी प्रकार से पूछा जाएगा क्वेश्चन कि यहाँ पर कितनी रेखाएं हैं। आपको क्या पूछा जा सकता है, यहाँ पर रेखाएं कितनी हैं, कितनी रेखाएं हैं। पहला प्रश्न, पहला टाइप ये होता है। ठीक है, मतलब सरल रेखाएं, सरल रेखाएं। ठीक है, कितने त्रिभुज हैं इस चित्र में, कितने त्रिभुज हैं, छोटे बड़े सब मिलाकर आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपको ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर गिनने बैठोगे, 1 2 3 4 5, ये 5 त्रिभुज हैं। और एक ये बड़ा वाला बन रहा है, ये 6 हो गए। और यहाँ पर एक और बन रहा है, 7 हो गए। इस प्रकार से आप गिनोगे। लेकिन हम क्या करेंगे, इस प्रकार से गिनने नहीं बैठेंगे, हम यहाँ पर आपको ट्रिक बताएंगे ताकि आपका 10 सेकंड में आंसर हो जाए। ठीक है ना, देखते ही आपका आंसर आ जाए दोस्तों। तो उस तरीके से हम करने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ में आखिरी तक। एक एक स्टेप आपको बताएंगे और एक एक क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है वो हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर ये तो त्रिभुज का क्वेश्चन था, यहाँ पर आपको वर्त भी पूछ सकता है, सॉरी वर्ग, और आयत, चतुर्भुज। ठीक है ना, आयत या फिर चतुर्भुज एक ही चीज होती है यहाँ पर, दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही है। तो ये यहाँ पर चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइएगा, क्योंकि जो भी ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ वो वेरी इंपॉर्टेंट है और आप उनको लिखेंगे तभी आपके एग्जाम में वो काम आने वाली है। क्योंकि आप अभी नहीं लिखोगे तो भूल जाओगे। ठीक है,
तो आपको लिखनी जरूरी है। रीजनिंग की जितनी भी आपको एक्टिविटी, आपको जो भी क्लास में करवाया जाता है वो सर सब आप क्या करें, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ग। सबसे पहले देखिए, सरल रेखा की बात करें तो सरल रेखा तो सिंपल सी बात है। जैसे देखिए, ये हमने डायग्राम लिया था, ये हमने डायग्राम लिया था, तो इसमें देखिए सरल रेखा कौन कौन सी है। सरल रेखा, सरल रेखा की संख्या आपको पूछी। देखिए, यहां से स्टार्ट हो रही है तो यहां पर रुकेगी, ऐसा नहीं कि यहां पर रुक गई, ये पूरी की पूरी यहां पर जाएगी, ठीक है ना। समझ रहे हो, ये एक सरल रेखा, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच और ये छह। कितनी हो गई सरल रेखा, छह। तो इस प्रकार से ये तो सिंपल सा है, ये आप कर सकते हो। अब हम पढ़ने वाले हैं वर्ग। क्या दोस्तों, वर्ग। अब हम पढ़ने वाले हैं वर्ग। वर्गों की संख्या आपको पूछ ले किसी डायग्राम में, तो आप क्या करोगे, किस प्रकार से उसको निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायग्राम बनाता हूँ किस प्रकार से आपको यहाँ पर पूछा जाता है। चलिए, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर डायग्राम आपके सामने होगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पर देखिएगा, इस डायग्राम को थोड़ा सा बना देते हैं अच्छा सा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तब तक आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए क्लास को, ताकि वो भी जुड़ सके। चलिए, ये कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज लिया है, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिएगा। चलिए, बना ही देते हैं इसको, सेट नहीं खा रहा है। देखिएगा यहाँ पर, ये मैंने इस प्रकार से डायग्राम बनाया है। चलिए, ये बन चुका है आपका डायग्राम, और यहाँ पर आपको पूछा जाएगा वर्गों की संख्या कितनी। ठीक है, वर्गों की संख्या कितनी है, क्योंकि सारे के सारे वर्ग है ये। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर सीक्वेंस आपको थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये सारे के सारे वर्ग है। ठीक है, आपको ये देखना है। अब देखिए, आपको यहाँ पर क्या पूछा जाएगा कि इस पूरे डायग्राम में वर्गों की संख्या कितनी है वो आप बताओ। तो आप क्या करोगे, ऐसे गिनने बैठोगे, एक दो तीन चार पांच, ऐसे गिनने बैठोगे? नहीं, आपको क्या करना है, बस इतना ही गिनना है, एक दो तीन चार पांच। और इधर भी इस प्रकार से गिनना है, एक दो तीन चार और पांच। ठीक है, आपने इतना गिन लिया। अब आपको क्या करना है, इधर देखिएगा, जो दूर दूर है, पांच और पांच गुणा कर लो, चार और चार गुणा कर लो, तीन और तीन गुणा कर लो, दो और दो गुणा कर लो, और एक। इनको क्या कर लो, जोड़ लो। जैसे कि यहाँ पर देखिए, 5 × 5 कितना हो गया, 25। ठीक है, फिर आया 4 × 4 कितना आ गया, 16। 3 × 3 9, 2 ×
2 बराबर 4। अब एक, तो एक बचा तो एक। अब इनको क्या कर लो, जोड़ लो। इनको क्या कर लो, जोड़ लो मेरे प्यारे दोस्तों। आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए 25 और यहाँ पर 25 कितने हो गए, 50, 50 और यहाँ पर 55। टोटल कितने वर्ग होंगे इस आकृति में, टोटल कितने वर्ग होंगे इस आकृति में, 55, 55 स्क्वायर्स होंगे यहाँ पर इस डायग्राम में। आगे बात समझ में, ये है ट्रिक। कौन सी ट्रिक है, दूर दूर वालों को क्या करे, गुणा करो और फिर उनको क्या कर लो, जोड़ लो। हमने क्या किया, दूर दूर वालों को गुणा किया और उसके बाद में उसको जोड़ दिया। आ गई बात समझ में, बिल्कुल आ गई। चलिए एक यहाँ पर एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर अब की बार क्या कर दिया, इस प्रकार से डायग्राम बनाया है, ठीक है। चलिए ये यहाँ पर हमने इस प्रकार से बनाया है। अब की बार थोड़ा सा चेंज होगा ताकि आपको सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाए। चलिए यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, देखिए अब की बार यहाँ पर एक साइड में ज्यादा है और एक साइड में कम है ना। एक साइड में ज्यादा और एक साइड में कम है, तो आप क्या करोगे, इधर देखिए आपने गिना इधर से 1 2 3 4 और 5। आपने इधर से गिना 1 2 और 3। अब यहाँ पर तो 3 है और यहाँ पर कम ज्यादा हो गए, तो आप क्या करोगे, इधर देखो। चलिए इधर देखिए मेरे पे उसको, यहाँ पर देखिए 3 को करेंगे 4 5 से, 4 को 2 से, 3 को, 3 को किससे, 3 को किससे करोगे बताओ। चलिए 3 को 1 से, आ रही बात समझ में। चलिए करो इसको, 5 को किया हमने 3 से, 5 दिया 15, 4 को किया हमने 2 से 8, और यहाँ पर 3 को किया हमने 1 से, कितना हो गया 3, और यहाँ पर इनको अब जोड़ लीजिए, कितना हो गया, कितना हो गया मेरे दोस्तों, जल्दी से बता दो यहाँ पर कितना हो गया। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इसी प्रकार से आपको करना, देखिए दूर दूर वाले को यहाँ पर गुणा किया है। आ गई बात समझ में, आ रही है ना। चलिए तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर 26। कितना आ गया, 26। 26 वर्ग हैं इस पूरे आकृति में, पूरे डायग्राम। आ रही बात समझ में, अरे भाई आ गई ना मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन इसी प्रकार का आपको आपके लिए यहाँ पर एक वर्ग का थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम यहाँ पर देते हैं आपको, ताकि आपको और जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्ग के, वो आपको यहाँ पर समझ में आ सके। ये एक वर्ग है, ठीक है। देखिए आज तो आपको मोर की आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि मैं आ चुका हूँ अब गाँव में, ठीक है ना। तो कुछ दिन तक आपको मोर की आवाज ही सुनाई देगी, और बहुत ही प्यारी आवाज होती है, क्योंकि ये बारिश का मौसम थोड़ा थोड़ा सा ना, गर्मी के मौसम में थोड़ा बारिश का मौसम, तो ये आवाज बहुत ही शानदार और सुहानी लगती है। तो देखिए ये डायग्राम है आपका यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन क्या करता हूँ, इधर देखिएगा। बस मैंने यहाँ पर छोटा सा ये बना दिया। अब आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि वर्गों की संख्या बताओ।
क्या बताओ, वर्गों की संख्या बताओ, तो क्या करोगे आप, इधर देखिए वर्गों की संख्या बताओ। देखिए सबसे पहले इसे रेड वाले को आप छोड़ दीजिए, रेड वाले को आप भूल जाओ कि रेड वाला यहाँ पर है, और रेड वाले को भूलकर और फिर ज्ञात करो यहाँ पर कि कितने यहाँ पर वर्ग हैं। देखिए यहाँ पर एक, दो और तीन, एक, दो और तीन, कितने हो गए, 3 गुणा 3 बराबर 9, 2 गुणा 2 बराबर 4, 1 गुणा 1 बराबर 1। तो इनको जोड़ा आपने, कितने हो गए, 14। ठीक है, 14 तो हो गई इस पूरे में। अब देखिए रेड वाला है ना, उसमें आपको काउंट करना है। अब देखिए रेड वाले में आप काउंट कीजिए, 1 और 2, यहाँ पर 1 और 2, मतलब कि 2 और 2 4, और एक तो आपका एक है ही, एक, कितने हो गए, 5। इस रेड वाले में कितने वर्ग हो गए आपके, 5, और पूरे में कितने हो गए, 14। तो 14 और 5 कितने हो गए, 19। 19 वर्ग हैं इस पूरे आकृति में, पूरे डायग्राम में। आ रही बात समझ में? तो ये है आपका, उसी में सेकंड टाइप आप समझ लीजिए, ठीक है ना, वर्ग में आप सेकंड टाइप समझ लीजिए। इस प्रकार का आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अरे भाई समझ में आ रहा है तो एक बार से लाइक वाइक कर दो, है ना, लाइक वाइक कर दिया करो और शेयर वेयर कर दो मेरे प्यारे दोस्तों। ये बार बार कहने वाली चीजें नहीं, इतना अच्छे से आपको बताया जा रहा है, इतने अच्छे से प्रैक्टिकली रूप से आपको बताया जा रहा है, तो ये चीजें समझने की है, तो समझा करो इसको, है ना। लाइक वाइक भी किया करो मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अब देखिए इसके आगे एक और इसी प्रकार का हम यहाँ पर ऐड करते हैं डायग्राम, देखिएगा। बहुत ही शानदार सा ये टॉपिक है, बहुत ही मजा आने वाला है इसमें, ठीक है ना। मजा वाला टॉपिक है, बहुत ही शानदार मजा आता है इसमें, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको इसको करने में मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए कुछ इस प्रकार का ये डायग्राम है, और यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार का यहाँ पर डायग्राम है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपको पूछा है कि वर्गों की संख्या बताओ, क्या दोस्तों, वर्गों की संख्या बताओ, वर्गों की संख्या बताओ बताओ। अब आप क्या करोगे यहाँ पर, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे कि इतना ही लोगे, क्या दोस्तों, इतना ही लोगे आप, इस ऊपर वाले 3 डब्बों को भूल जाओ, इस ऊपर वाले 3 डब्बों को भूल जाओ मेरे प्यारे दोस्तों। आ रही बात समझ में, इन ऊपर वाले 3 डब्बों को भूल जाओ। चलिए वही हमारा पहले वाला, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए, 9, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 3 को 3 से गुणा किया 9, और फिर 4 और फिर 1, कितने हो गए, 14। ठीक है, 14 तो हो गए हमारे किसमें, इस बड़े वाले में। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिएगा यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर जो चीज बना रहा हूं, अब मैंने यहाँ पर इसको क्या किया, अब इस डब्बे को लिया है मैंने, किस डब्बे को, इस डब्बे, इस डब्बे को लिया मैंने। तो यहाँ पर देखिए कितने हो जाएंगे, 1 2, 1 2, ठीक। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है ना, 5 हो गए। लेकिन यहाँ पर देखिए मेरे पास जो ये डब्बा है, वो इस 5 में भी काउंट हो गया, और इस बड़े वाले आकृति में भी काउंट हुआ था, तो मतलब कि ये 2 बार काउंट हो रहा था, इसमें से एक घटा लो, 4। आई बात समझ, 4 हो गए। देखिए ये जो पार्ट है वो इस बड़ी वाली आकृति में भी काउंट हुआ था, और इसमें भी काउंट हो गया, इन 5 में। तो इसको हम एक बार ही गिनेंगे, क्योंकि इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, तो 2 बार काउंट हो गया ना, तो इसमें से एक घटा लेंगे, तो यहाँ पर कितने बचे, 4। इस छोटे वाले आकृति में, छोटे वाले वर्ग में कितने वर्ग हुए, 4 हुए, 4 ये और 14 ये, कितने हो गए, 18। टोटल कितने हो गए, 18 यहाँ पर वर्ग हो गए। आ गई बात समझ में, बिल्कुल आ गई। चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे चलते हम अब नेक्स्ट टाइप की ओर, नेक्स्ट हमारा है
आयत, क्या दोस्तों, आयत। चलिए, आयत या फिर हम यहाँ पर कहे चतुर्भुज, ठीक है ना, सेम ही है। चतुर्भुज कहे या फिर आयत करे, एक ही चीज है। चलिए, चतुर्भुज कहे या फिर आयत कहे, एक ही चीज है और फॉर्मूला सब में एक ही लगने वाला है। वर्ग का आपको समझ में आ गया कि हमने क्या किया था, दूर दूर वालों को यहाँ पर गुणा करके जोड़ लिया था, ठीक है। अब आता है आपका आयत या फिर चतुर्भुज। देखिए, आयत कुछ इस प्रकार का होता है। आगे बात समझ में, कुछ इस प्रकार का आयत होता है। चलिए, ये डायग्राम आपको दिया गया है। अब आपको पूछा जा रहा है कि आपको आयतों की संख्या बतानी है। इसमें क्या बतानी है, आयत की संख्या बतानी है, यहाँ पर बताइएगा। तो आप क्या करोगे, कैसे बताओगे? आप ऐसे गिनने बैठोगे 1 2 3 4 5? नहीं ना, गिनने नहीं बैठोगे। तो आप क्या करोगे, इधर देखिए, आप क्या करोगे, इधर देखिए, 1 2 और 3, 1 2 और 3। आप क्या करोगे, इनको जोड़ लीजिए, जोड़ लो। कितने हुए, 6 हुए। इधर भी कितने हुए, 6 हुए। अब 6 और 6 को क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, आपके कितने हो गए, 36। ये आपका आंसर आ गया। क्या हो गया मेरे दोस्तों, 36। हरी बात समझ में। देखिए, आयत ज्यादा हो सकते हैं। आयत ज्यादा मतलब कि वर्ग के, वर्ग में क्या कंडीशन होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, सॉरी, चारों भुजाएं बराबर हो। लेकिन आयत में क्या आमने सामने की बराबर हो गई तो वो आयत बन गया। हरी बात समझ में। तो यह आयत है जो कि वर्ग से हमेशा ज्यादा ही बनते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका 36। सारी बात समझे, इसको आप नोट डाउन करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर बाद में नोट डाउन करो या फिर अभी कर लो। साथ साथ में क्या करो, ताकि क्या है कि सारी चीजें मैं एकदम धीरे धीरे से करवा रहा हूँ ताकि आप नोट कर सको, अच्छे से पढ़ सको। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया ना, तो आप बिल्कुल क्वेश्चनों को इस प्रकार से फाड़ोगे, इस प्रकार से पटक पटक के मारोगे, मुझे पता है, क्योंकि एक बार कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी है। चलिए, यह पता चल गया आपको। आगे देखिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम यहाँ पर। आगे देखिएगा मेरे दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आगे आपका यहाँ पर, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर, चलिए, ये क्या है, ये एक डायग्राम है जिसमें आयत है। क्या है दोस्तों, आयत है। और आयत का आपको यहाँ पर पूछा है कि आयत की कितनी संख्या है बताओ। तो आप क्या करोगे, 1 2, चलिए तो वही हो गया ना। एक बार से इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर आपको आयतों की संख्या पूछी है तो आप क्या करोगे, देखिए, आपने कहा 1 2 और 3, इस प्रकार से गिना। अब देखिए, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। आप क्या करोगे, इनको जोड़ लोगे। 1 2 3 कितने हो गए, 6। इनको जोड़िए, 1 2 3 6, 6 और 2, 6 और 4 10, 10 और यहाँ पर आपके 21 प्लस 21। इसको क्या करोगे, गुणा करोगे। इसको आप क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, आपके आयतों की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी दोस्तों, आयतों की संख्या आ जाएगी।
आगे बात समझ में। तो यहाँ पर कितने हो गए मेरे दोस्तों, 126। 126 आयत यहाँ पर बनेंगे। कितने दोस्तों, 126। आ रही बात समझ में। चलिए, ये समझ में आ गया ना मेरे दोस्तों, बिल्कुल आ गया अच्छे से। आगे चलें। देखिए थोड़ा सा टॉपिक यहाँ पर हमें फास्ट फास्ट अच्छे से समझना है, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा ही शानदार है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आपको पूछा जाए। आयत का आपको समझ में आ गया। साइड वालों को जोड़कर फिर क्या करना है, गुणा करना है। उसमें क्या कर रहे थे हम, दूर दूर वालों को गुणा करके फिर हम जोड़ रहे थे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, इसीलिए बोल रहा हूँ आपको, लिखते चलिए मेरे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए चतुर्भुज है, चतुर्भुज, चतुर्भुज में भी वही फॉर्मूला लगने वाला है। देखिए डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ यहाँ पर। चलिए, ये कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर क्या बना दिए, चतुर्भुज बना दिए हैं, जो कि आपको यहाँ पर देखने की कितने हैं। चलिए, ये है एक डायग्राम जिसमें चतुर्भुज ही चतुर्भुज हैं, और यहाँ पर आपको पूछा गया कि कितने चतुर्भुज हैं। तो आप क्या करोगे, सिंपल सी 1 2 3 और 4, यहाँ पर भी 1 2 और 3, ठीक है। इनको आप जोड़ लीजिए। क्या करेंगे, यहाँ पर आप इनको जोड़ लेंगे, कितने आ गए, 6, और इधर कितने आ गए, 10 आ गए। तो 6 और 10 को गुणा किया, कितने आ गए, 60 आ गए। तो टोटल कितने चतुर्भुज हैं, 60 चतुर्भुज हैं इस डायग्राम में, इस आकृति में, ठीक है। आगे इतना समझ में। चलिए आगे चले मेरे दोस्तों, आगे चले क्या। चलिए, एक चीज यहाँ पर देखिएगा, एक चीज और अब आपको यहाँ पर बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा यहाँ पर। एक चीज यहाँ पर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया प्रश्न यहाँ पर आपका बनने वाला है। चलिए, चलिए ये चीज है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर पूछा है कि आयतों की संख्या बताइए। क्या बताइए, आयतों की संख्या बताइए। तो आप क्या बताएंगे, बताइए। सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, जो ये है, ये जो दो एक्स्ट्रा आयत आपको दिख रहे हैं, उनको आपको क्या कर देना, छोड़ देना है। पहले आप इधर इधर वाला लेंगे, इसको आप छोड़ दीजिए, आप इसकी इधर इधर वाला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, क्या करोगे आप, इनको गुणा कर लो, जोड़ के क्या कर लोगे, गुणा कर लोगे। तो यहाँ पर कितने हुए, 10 हुए, और यहाँ पर कितने हुए, 15 हुए। तो 15 और 10 को आपने गुणा किया तो आपके आगे 150। आगे बात समझ में, कितने आगे, 150 आगे। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपने क्या किया, इन दोनों को भी ऐड किया,
तो यहाँ पर देखिएगा ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि आपको ऐड कैसे करना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए आप, ये आपने बनाया आयत एक, ठीक है, ये आपका आयत हो गया, ठीक है। अब देखिए एक आयत यहाँ पर ये भी बन रहा है, इन दोनों से दो बन गए। आपने कहा कि यहाँ पर ये भी बन रहा है, ये भी आयत ही बन रहा है, तीन हो गए। अब आपने कहा कि यहाँ पर सर ये भी बन रहा है, इसको मिलाए तो, ठीक है। आ रही बात समझ में? कितने हो गए? चार हो गए। अब आपने कहा कि सर ये भी मिलाए तो यहाँ पर भी इस पूरे को मिलाए तो यहाँ पर ये भी इतना, कितना हो गया? पांच हो गए। और आपने कहा कि इसको मिलाएं तो ये पूरा एक आयत बन रहा है, कितने हो गए? छह हो गए। आ रही बात में? छह यहाँ पर हो गए, तो यहाँ पर इस नीचे वाले में भी छह होंगे, ऊपर वाले में छह हुए हैं, एक, फिर इसको मिलाएं इस बड़े वाले को तो दो, फिर इस तीनों को मिलाएं तो चार। इस प्रकार से यहाँ पर कितने हो गए? छह। तो छह इस ऊपर वाली लाइन में और छह इस लाइन में, तो कितने हो गए? 12। 12 आयत हो गए इसे, ठीक है। और हमारे इसमें कितने हुए थे? 150। तो 12 और 150 को हम जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा? 162, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 162। आ गई बात समझ में? आ गई मेरे प्यारे दोस्तों, ये है आपका आयत का टाइप। अब हम पढ़ेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि है त्रिभुज। त्रिभुज का क्वेश्चन है, ज्यादातर पूछा जाता है, ज्यादातर त्रिभुज ही पूछा जाता है। क्या दोस्तों? ट्राइंगल त्रिभुज, ट्राइंगल त्रिभुज मेरे प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको, क्योंकि इसका प्रश्न आपको यहाँ पर एचके एग्जाम में देखने को मिलता है। अब देखिए त्रिभुज में पहला टाइप यहाँ पर देख लीजिए, त्रिभुज में पहला टाइप आप यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए ये त्रिभुज है, आप सभी जानते हो ये त्रिभुज है। आ रही बात समझ में? ये त्रिभुज है ना मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक चीज आपको यहाँ पर बताता हूँ, एक चीज यहाँ पर आप देखिएगा, शानदार सी चीज। मैं यहाँ पर आपके दो तीन डायग्राम बनाता हूँ त्रिभुजों में, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बहनों? अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक वाइक करते चलो ना, लाइक करते ही मुझे पता चल जाता है कि हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। लाइक वाइक नहीं करते और फिर क्या समझ में आया आप? चलिए बहुत ही बढ़िया, मतलब कि समझ में आ तो रहा है आपको। देखिए इसी प्रकार से आप रेगुलर बने रहोगे ना, तो एक दिन आप रीजनिंग को अपने अंगुलियों पर गिनोगे, ठीक है ना। अभी तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक तो अभी बाकी हैं। कौन कौन से पासा है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक, कैलेंडर है, ये सारी घड़ी है, ये सारे के सारे टॉपिक इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग अभी तो बाकी है। रीजनिंग में बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है ना। चलिए ये मैंने यहाँ पर कुछ त्रिभुज यहाँ पर बनाए हैं, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि त्रिभुजों की संख्या बताइए। ये डायग्राम है, इसमें त्रिभुजों की संख्या बताओ, इसमें त्रिभुजों की संख्या बताओ, त्रिभुजों की संख्या। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज बताऊं, सिंपल सा ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ए नंबर वाला, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप कैसे गिनोगे, यहाँ पर त्रिभुज एक, दो, ये दो त्रिभुज जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ये बड़ा वाला, तीन, कितने हुए आपके? तीन। आपने इस छोटे वाले में तो गिन लिया त्रिभुज कि हाँ भाई ऐसे गिनेंगे, ये तीन त्रिभुज हो रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आप जब ये लाइनें बढ़ेगी तो आप क्या करोगे? ऐसे गिनने बैठ जाओ? नहीं ना, गिनने नहीं बैठोगे, क्योंकि
समय आपके पास में बिल्कुल कम रहता है एग्जाम में और आपको जल्दी जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो देखिए ट्रिक हम देखते हैं कि क्या होगी ट्रिक। देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक है, आपने काउंट किया 1 और 2, कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, इनको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और जोड़ने पर जो आएगा वही क्या है, त्रिभुजों की संख्या है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 2 और 3, इनको जोड़ा आपने, 1 2 और 3 को जोड़ा तो आपके कितने हुए, 6। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई, 6। कैसे हुई, यहाँ पर आप गिन के देख लीजिए। देखिए 1 2 और 3 त्रिभुज तो ये हो गए। अब देखिए एक ये आपका ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, कितने हो गए, 4। और एक आपका ये हो गया, कितने हो गए, 5। और एक ये पूरा बड़ा वाला 6। आगे बात समझ, इससे ज्यादा त्रिभुज आपकी इसमें नहीं बनेगी। आगे बात समझ में, अरे भाई आ रही है ना मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज में आप क्या करोगे, यहाँ पर वही काउंटिंग करोगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, आ रहा है बात समझ में, ठीक है। 5 यहाँ पर तो इनको आप जोड़ लीजिए और क्या कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर कितने आ रहे हैं, तो 15 आ रहे हैं, तो मतलब कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 15 है मेरे पास। तो 15 त्रिभुज ट्राइंगल्स यहाँ पर इसमें अवेलेबल हैं। कितना आ गया समझ में, अरे बिल्कुल आ गया ना मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आ गया समझ में। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं अगले टाइप की ओर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है और सबसे बढ़िया क्वेश्चन इसी में से आपका बनता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसी का नेक्स्ट टाइप है, देखिए हम यहाँ पर सारे के सारे टाइप देखने वाले हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, क्वेश्चन आपका इनमें से ही आने वाला है। और थोड़ा बहुत दिमाग तो आपको एग्जाम में लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, जो हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, मॉडल पेपर्स करेंगे इन क्वेश्चंस के बाद में, तो वो उनमें आपको यहाँ पर इसकी अच्छे से जितने भी क्वेश्चन अलग अलग टाइप के बनते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलें। चलिए अब देखिए नेक्स्ट टाइप है इसका, नेक्स्ट टाइप लिख सकते हो त्रिभुज का। देखिए यहाँ पर किस प्रकार का डायग्राम होता है, आपकी बार देखिएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से आपका डायग्राम मिलेगा, इस प्रकार से। आ रही बात समझ में। चलिए अब आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि त्रिभुजों की संख्या बताओ, तो क्या करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलो, क्योंकि सिंपल सा है। देखिए आज जितने भी आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ ना, वो आप लिखते जाइएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि लिखते जाइएगा, लिखते जाइएगा, लिखते जाइएगा, क्योंकि अभी आपके याद नहीं रहने वाली, याद रह गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर बच्चे के याद में नहीं रहती। तो आप इनको लिख कर जब एग्जाम में जाओगे तो आप एक बार ट्रिक्स को इनको देकर जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके काम आने वाली है चीजें। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये रीजनिंग है, ना कोई जीके है, ना कोई वो है, तो यहाँ पर आप रट लोगे, तो आपको चीजें समझनी पड़ेगी। और ये चीजें क्या है, आप बार बार जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार आप इनको क्या करोगे, लिखोगे या फिर प्रैक्टिस करोगे, तो आपको समझ में आने वाली और याद रहने वाली। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर ये कॉलम गिनना है, कितने कॉलम, 1 2 3 और 4, ठीक है। आगे बात समझे। और यहाँ पर भी गिन लीजिए, 1 2 और यहाँ पर ये कितने हो गए, 3। आई बात समझ। या फिर थोड़ा सा इस प्रकार से गिनिए इसको, 2 और 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना क्या, ये देखिएगा। सबसे पहले हम उस टाइप में, जब ये लाइनें नहीं थी, ये बीच वाली लाइनें नहीं थी, तो हम क्या करते थे, हम क्या करते थे, इनको जोड़ लिया करते थे।
अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बात बताऊं एक, तो देखिए यदि मैं इन लाइनों को हटा दूं, इस लाइन को हटा दूं, तो मेरे पास तो एक त्रिभुज वही बनता है जो पहले बन रहा था। आ रही बात समझ में? वो त्रिभुज कौन सा बन रहा है? वही बन रहा है जो पहले बन रहा था। अब देखिए तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर मैं इस त्रिभुज का निकाल लेता हूँ एक बार से, तो यहाँ पर मेरा कितना आ गया, इनको मैंने जोड़ा तो कितना आ गया 10, तो 10 त्रिभुज है इसमें। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों वो लाइन में वापस लगा देता हूँ यहाँ पर, कौन सी लाइन? ये वाली लाइन वापस लगाता हूँ। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यदि मैं इस नीचे वाली चीज को यहाँ पर, क्या दोस्तों, इस नीचे वाली चीज को इस लाइन से नीचे की जो चीज है उसको मैं हटा देता हूँ, मतलब कि उसको मैं नहीं देखता हूँ, इसको मत देखिए। अब ऊपर भी वैसी ही कंडीशन बन रही है, आपको लग रहा नहीं? 1 2 3 और 4 वैसी की वैसी कंडीशन बन रही है जैसे कि हमने जो अभी पहले की थी, ठीक है ना? मतलब कि इसमें भी 10 हो गए। समझने वाली चीज है, वही का वही टाइप है लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं इस ऊपर वाली लाइन को भी यहाँ पर वापस लेकर आ जाता हूँ। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, इसको नीचे वाले को भूल जाऊंगा पूरे को ही। अब देखिए वापस वही की वही कंडीशन वापस बन रही है, 1 2 3 और 4। आ रही कि नहीं आ रही, कि नहीं आ रही मेरे प्यारे दोस्तों समझ में? तो ये कितने हो गए 10, मतलब कि टोटल यहाँ पर त्रिभुज कितने हो गए 30। इसमें 10, इसमें पूरे में 10, इसमें पूरे में 10, तो यहाँ पर तो यहाँ पर कितने हो गए 30 त्रिभुज हो गए टोटल। आ रही बात समझ में? आ रही है ना मेरे प्यारे दोस्तों? या फिर आप डायरेक्ट इस, देखिए ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बोला है, लेकिन आप डायरेक्ट किस प्रकार से करोगे वो देखिए। आप डायरेक्ट किस प्रकार से करोगे वो देखिए आप। आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या करना है, 1 2 3 और 4, ठीक है, इनको आपको जोड़ना है। तो देखिए अब देखिए ये तो हो गए नीचे वाले, ठीक है, ये तो हो गया आपका बेस। अब देखिए इसमें यहाँ पर सीढ़ियाँ कितनी, 1 2 और 3। देखिए इनको आपको जोड़ना है, नीचे वाले को कितने हुए 10, और इनसे कितने स्टेप है, 3 स्टेप है, तो 3 से आप क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, 30 आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका था सेकंड टाइम। आगे बात समझ में? चलिए आगे चलें। देखिए समझ में आ रहा है तो बिल्कुल लाइक वाइक करते चलो मेरे प्यारे दोस्तों, बार बार कहना नहीं पड़ना चाहिए। देखिए शानदार सा टॉपिक है, 100% क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, और इस टॉपिक में से क्वेश्चन डेफिनेटली आपका आने वाला है। आगे चीज समझ में? चलिए आगे चले, चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए सिंपल सा है, चलिए अब कुछ इस प्रकार का एक डायग्राम यहाँ पर मैं बना देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से आपका ये डायग्राम होता है। अब आपको यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि त्रिभुजों की संख्या बताओ बताओ। ये आपका एक क्वेश्चन है और ये आपका एक क्वेश्चन है, तो इसमें तो आप गिन लोगे 1 2 3 4 और ये पूरा 5, टोटल कितने हैं 5। लेकिन इसमें आप क्या करोगे, इसे गिनने बैठ जाओगे, क्या करोगे, ऐसे गिनने बैठ जाओगे। देखिए आपको पता चल चुका है इस प्रकार के डायग्राम में कितने त्रिभुज, 5 त्रिभुज है, ठीक है। तो देखिए यदि मैं इस अंदर वाले को भूल जाऊं तो यहाँ पर 5 त्रिभुज तो ये हो गए, ठीक है। अब देखिए मैं अब किस किस चीज को ले रहा हूं, इसको ले रहा हूं। तो यहाँ पर देखिएगा अब इसको देखिएगा मेरे पास, तो अंदर वाले त्रिभुज को तो एक यहाँ पर देखिएगा, 1 2 3 और ये पूरा 4, ठीक है, इसको आप भूल जाइए अभी तक। ये पूरा कितना हो गया 4,
ठीक है, ये त्रिभुज है, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है वो तो इस 5 में काउंट हो चुका था, ठीक है ना, क्योंकि ये इसमें आया था, तो इसमें क्या हो गया 4। और अब देखिए इसके अंदर वाले को, अब देखिए आप किसको देखेंगे, इसके अंदर वाले, अब इसके अंदर वाले को देखिए यहाँ पर 1 2 3 और 4, और ये पांचवा है वो इसके अंदर आ गया था, तो यहाँ पर कितने हो गए 4। तो टोटल यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई मेरे पास, तो 13। कितनी हो गई, 13 त्रिभुज यहाँ पर हो गए। आ गई बात समझ में, इतना आ गया ना मेरे पास, तो इतना आ गया तो एक बार से थम्स अप कीजिए और वो लाइक वाला बटन दबा दीजिए, थम्स अप कीजिए एक बार से, बिल्कुल, वेरी गुड मेरे पास। तो चलिए देखिए, एक यहाँ पर त्रिभुज में एक चीज और आ जाती है यहाँ पर क्या आ जाती है, इधर देखिए, देखिए आपको क्वेश्चन त्रिभुज में इस प्रकार का भी पूछा जाता है जो कि सारे मिक्स हो जाते हैं, इधर देखिएगा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, देखिएगा ये कुछ इस प्रकार से है। और यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दी कुछ चीजें जो कि यहाँ पर देखिएगा कुछ इस प्रकार से, ये आपकी चीजें ऐड कर दी गई इसके अंदर, और आपको यहाँ पर बड़ा ही शानदार सा टॉपिक, मतलब कि क्वेश्चन बनाकर आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या बताओ। तो आप यहाँ पर क्या करोगे वो यहाँ पर आपको सोचना है, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है। अब आपको यहाँ पर बोल दिया जाता है कि त्रिभुजों की संख्या बताओ, तो त्रिभुजों की संख्या बताओगे, कैसे बताओगे मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, बताइएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, आपको देखिए ये बीच वाली डंडियां हटा दो या फिर कुछ भी हटा दो, देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज को लीजिए, इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज को आप लेंगे तो यहाँ पर आपको वही फर्स्ट वाला नजर आ रहा है, फर्स्ट टाइप वाला, 1 2 और 3। आप क्या करोगे इनको, बिल्कुल वही करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कर दोगे, इनको जोड़ दोगे तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मतलब कि इस एक डायग्राम में 6 त्रिभुज हैं, तो इसमें भी 6 होंगे और इसमें भी 6 होंगे, तो 6 को आपने गुणा किया किससे, 6 तिया 18, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक बीच वाला रह गया, ये एक बीच वाला रह गया, एक ये हो गया, और एक ये पूरा का पूरा त्रिभुज, ठीक है ना, पूरा का पूरा त्रिभुज कितने हो गए, कितने हो गए मेरे प्यारे दोस्तों, एक वो हो गया, तो टोटल कितने हो गए, इनमें दो और जोड़ लीजिए, कितने हो गए, 20 त्रिभुज हो गए। अब आप बोलोगे ये वाले तो इसमें काउंट हो चुके हैं 18 में, छः 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 में काउंट हो चुके हैं। आगे बात समझे, तो ये कुछ इस प्रकार से आपका रहने वाला है, और बड़ा ही प्यारा प्रश्न आपको यहाँ पर बना दिया। जितने भी मैंने आपको टाइप बताए हैं वही जोड़ जुड़ा के आपको यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस प्रकार से मैंने आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। आगे बात समझ में, देखिए यहाँ पर देखिए हमने दो टाइप यहाँ पर हमने जोड़ दिए, ठीक है ना, दो टाइप हमने जोड़ दिए, एक तो ये वाला और एक ये स्टार वाला, ठीक है। तो ये दो टाइप जोड़े हैं तो हमारा ये क्वेश्चन बन चुका है। उसी प्रकार से आपको और भी क्वेश्चन है जो कि और भी टाइप है जो कि जोड़कर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे बात समझ में, चलिए एक लास्ट एक टाइप आपका बचता है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा मेरे पास, तो सबसे पहले आपको बता दूं यहाँ पर थोड़ा सा वर्ग वाला यहाँ पर बनता है। सबसे पहले मैं आपको स्टार वाला बता देता हूँ, देखिए ये कुछ स्टार आपका इस प्रकार से होता है, ठीक है, थोड़ा सा सही नहीं बना होगा लेकिन इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना होता है, जब भी आपको स्टार दे रखा होता है और आपको एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है स्टार का, तो आपको क्या करना है, देखिए कॉर्नर कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5 है, तो 5 का आप क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो 10, तो आपके कितने हो गए त्रिभुजों की संख्या, 10 त्रिभुजों की संख्या हो गई। बस सिंपल सा यहाँ पर आपका फंडा रहेगा, और बस इसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखना है। आगे बात समझ में, ये आपका था नेक्स्ट टाइम। और अब हम यहाँ पर देखते हैं
कुछ एक और चीज जो कि आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। चलिए देखिए, मैं यहाँ पर आपको बोलूं कि ये क्या है, आप बोलोगे वर्ग है सर। मैं बोलूं आपको ये क्या है, आप बोलोगे वर्ग है सर। ठीक है, मैं बोलूं ये क्या है तो आप बोलोगे वर्ग है सर। अब मैंने आपको यहाँ पर बोला कि मैं इसमें एक लाइन कर दूं, इसमें मैंने 2 लाइन कर दी। ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पर 3 लाइन कर दी। ठीक है, और इसमें मैंने क्या कर दी, 4 लाइन कर दी। ठीक है, अब यहाँ पर आपने कहा कि इसमें, मैंने आपको पूछा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप बोले 1 और 2। कितने, 1 और 2। मैंने कहा इसमें, तो आपने कहा 1 2 3 4, और यहाँ पर देखिए ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, तो आपने कहा कि 8 हो गए। ठीक है, इसमें 2 हुए और इसमें 8 हो। आ गई बात समझ में। अब आपने कहा कि इसमें, तो इसमें का 1 2 3 4 5 और 6। तो सीधा सी बात यहाँ पर आपको बताऊं कि 6 कॉर्नर है, तो 6 को आप क्या कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए। 6 दूनी 12, और यहाँ पर क्या था, 4 थे, तो 4 को आप 2 से गुणा करो 8। ठीक है, ये इतने समझ में आ गया आपको। चलिए, यहाँ पर कितना था, 1 और 2। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने हैं, तो 8। 8 को मैंने 2 से गुणा किया, कितने हो गए, 16। 16 त्रिभुज है। आगे बात समझे, तो ये चीज आपको समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। चलिए, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि मैंने इनको जोड़ दिया किस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से। यदि मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा करूं, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा वो देखिए। चलिए, कुछ इस प्रकार से आपको मैंने डायग्राम दे दिया, तो आप कहोगे कि त्रिभुजों की संख्या कितनी क्या हो रही है, वो बताइए। मैंने इस प्रकार से आपको दे दिया, तो आपको पूछा जाए कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप क्या करोगे मेरे प्यार दोस्तों, बताइए। आप क्या करोगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 8 इसमें है और 8 इसमें है। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल, 16। कितने हो गए, 16। अब मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया, तो आपके यहाँ पर आंसर बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दी, और यहाँ पर मैंने एक लाइन लगा दी, और आपको यहाँ पर पूछा कि कितने त्रिभुज हैं, तो आप क्या करोगे, बताओ। अब यहाँ पर आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी, बताइएगा। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो 6 है, 6 दूनी 12, 12 इसमें है और 12 इसमें है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास, तो यहाँ पर त्रिभुज और बन रहे हैं, इन दोनों के जो मिलान हो रहा है इसमें, एक ये बन रहा है जो कि इन दोनों में काउंट नहीं हुआ, एक ये बन रहा है, ये भी इनमें काउंट नहीं हुआ। आरी बात समझ में। तो यहाँ पर इनके क्या हो जाएगा, 12 और 12 24, 24, और यहाँ पर ये 2 और जुड़ जाएंगे, कितने हो गए, बिल्कुल 26। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, प्यास को इतना आसान, और इतना समझ में आ गया आपको। चलिए, तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी है वो आप बताइएगा जरूर, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और डेली क्लास लेने के लिए मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, आरपीएन वन स्टडी पॉइंट चैनल को, और टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लें, वहां पर पीडीएफ
नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जा रहे हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें ताकि आपको क्या है नोट जो भी दिक्कत होती है, जो भी कोई परेशानी होती है, वहां पर आप क्वेश्चन करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है क्योंकि आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट थी मेरे पास तो, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट थी क्योंकि आपके यहाँ से नंबर फिक्स होने वाले हैं, ठीक है। और सारी सारी क्लासें इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको वही चीजें करवाता हूँ जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, जहां से क्वेश्चन आता है। तो शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ में और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोज क्लास मिलती रहे, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी आप ऑन कर लें पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों, धन्यवाद।